अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, दिलुराम एक हिंदू शायर था। इनका झुकाव शुरू ही से इस्लाम की तरफ था। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया तो बहुत मुतासर हुए। अगरचे वो मुसलमान ना हुए मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बेशुमार अशार कहे। दिलुराम को हजूर से बड़ी मोहब्बत थी, हालांकि वो मुसलमान भी नहीं था बल्कि हिंदू था। बरसगीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हिंदुओं ने शिद्दत पसंदी को अपनाते हुए इस वक्त शिद्दी और सिंगटन तहरीकें चलाई हुई थी। इस वजह से वो हिंदू जो मुसलमान हो जाते थे ख़ुद को इनके फसाद से बचाने के लिए मसलहतन अपना मुसलमान होना ज़ाहिर नहीं करते थे। तअज्जुब की बात यह है कि दिलुराम कौसरी हिंदू होने के बावजूद नात गोई में बहुत मशहूर हुए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों, शफ़क़त और हिल्म व दरगुज़र से बहुत मुतासर थे। वो कलमी नाम कौसरी इस्तेमाल करते थे। मुसलमानों और हिंदुओं में यकसा मकबूल थी। जब इनके मन में इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीप पूरी आबोताब से चमका तो उन्होंने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कसरत से नात कहना शुरू कर दी। हिंदुओं ने एतराज़ किया और कहा कि तुम हिंदू हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में इशार कहते हो, तुम कैसे हिंदू हो। हिंदुओं ने सख्ती से कहा कि तुम्हारे साथ क्या मामला है, तुमने हिंदुओं का नाम शर्मिंदा किया है। दिलुराम कौसरी ने जवाब दिया, मुझे मेरे प्यार से दूर ना करो। उन्होंने अपनी मोहब्बत की वजाहत में एक खूबसूरत शेर यूँ लिखा, कुछ इश्क़ मोहम्मद में नहीं शर्त मुसलमान है, कौसरी हिंदू भी तलबगार मोहम्मद। यानी मुसलमान होने की वजह से सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की कोई शर्त नहीं है और कौसरी हिंदू होकर भी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तलबगार है। दिलराम को पार होकर बिस्तर मरग पर पहुंच गया। अखबारात और रसाइल के ज़रिए भारत भर में इनकी ख़राब सेहत की खबर फैल गई। 28 दिसंबर 1918 सुबह भी आन पहुंची। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तकलीफ़ और बीमार में थे। इनसे मोहब्बत और अक़ीदत रखने वालों ने इन्हें घेरा हुआ था और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इनके गिर्द जमा थी। सारे हाज़रीन बहुत हैरान थे कि वो मसलसल दरवाज़े की तरफ देखे जा रहे थे, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हो। थोड़ी देर के बाद वो अपने हाथों पर वज़न डालकर उठने की कोशिश करने लगे और अपने पास मौजूद अफराद से कहा, उठाया जाए। सहारा देकर इन्हें उठाया तो वो खड़े हो गए। लोग हैरत से ये सारा माजरा देख रहे थे कि जो शख्स उठ नहीं सकता वो खड़ा किस तरह से हो गया है। दिलुराम आबदीदा हो गए और रोते हुए कहने लगे, सारी उम्र जिसकी तारीफ़ की है वो आ रहे हैं। सैयदा फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के मुबारक वालिद आ गए हैं। हालांकि मैंने इनके मज़हब को कबूल भी नहीं किया। ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कमाल किए हैं जो मेरी तकलीफ़ में राहत का समा बन गए हैं। मेरे लोग हैरत में मुब्तला थे। दिलुराम एक ना नज़र आने वाली शख्सियत से महवे गुफ्तगू हैं और सारी दुनिया से बेनियाज हो गए। दिलुराम मुसलसल रोते जा रहे और गुफ्तगू करते जा रहे। फिर आवाज़ बुलंद कलमा शहादत की तलावत की। फिर कहने लगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे कलमा सिखाया है, अब आप ही मुझे अपनी पसंद का एक मुस्लिम नाम भी अता फरमा दें। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मौत का फरिश्ता तकरीबन मुझ पर हावी हो रहा है। फिर दिलुराम ने लोगों को बाआवाज़ बुलंद कहा कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौसर का नाम अनायत फरमाया है। बस ये कहना था कि चंद लम्हे पहले दिलुराम था, कौसर बन गया और इनकी रूह परवास कर गई। इनकी वफ़ात के बाद हिंदू दिलुराम कौसरी को हिंदू करार देकर इन्हें जलाने की कोशिश करते रहे, हत्ता कि 3 बार इन्हें मुख्तलिफ़ जगहों और मुख्तलिफ़ लकड़ियों से जलाया गया, लेकिन इनके जिस्म को इनको चिता को आग ना लग सकी। मुसलमानों ने मुसलमान समझते हुए इनका जनाजा पढ़कर दफनाना चाहते थे। मामला अंग्रेज़ हुकूमत की अदालत में जा पहुंचा कि वक्त हुकूमत और मुसन्नद इंसाफ जो इन्हीं के हाथ में है। अंग्रेज़ अदालत ने दिलुराम को सिरी की मैयत को हिंदू तस्लीम करते हुए हिंदुओं के हवाले कर दिया कि वह अपनी रसूमात के मुताबिक इनकी चिता जलाएं। और कहा जाता है कि हिंदुओं ने दिलुराम कौसर की मैयत को अपनी तरफ से जलाने की पुरजोर कोशिश की, मगर आग ना लकड़ियों को लगी और ना इनकी मैयत को। आखिर थक हार कर हिंदुओं ने इन्हें मुसलमानों के हवाले कर दिया। मुसलमानों ने दिलुराम कौसरी की मैयत को गुस्ल दिया और इनका जनाजा पढ़ाया।
انہیں باعزت طریقے سے دفنا دیا، انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک عشق مصطفیٰ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہمیں الحمدللہ عاشق رسول ہونا چاہیے۔ ہمیں تو درود شریف کی صورت میں اللہ نے اپنا پیارا تحفہ دیا ہے۔ اگر ہم کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہے تو ہماری ہر مصیبت ٹل جائے گی اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر زندگی میں پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں ہیں تو درود پاک کا کثرت سے ورد کریں۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کیسے تمام مشکلات کو ختم کر دے۔ ناظرین، کمنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔